सो हेलो एवरीवन। आज सोनरा क्लासेस में आपको मदरबोर्ड के बारे में पूरे डिटेल्स में आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए एज अ स्टूडेंट अगर आपको मदरबोर्ड का नॉलेज लेना है, क्योंकि देखिए मदरबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और हम ऐसे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे जिसमें आपको पढ़ने में भी इजीली आप पढ़ सकें और नोट्स बनाने में आपके लिए आसान हो। ठीक है, तो जैसे कि देखिए मेरे हाथ में इस वक्त मदरबोर्ड है। दिस इज़ द मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड कंप्यूटर में यूज़ होता है। ठीक है, जिसको सीपीयू में हम लोग लगाते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में क्विक वे में हम मदरबोर्ड का पूरे कंपोनेंट्स के साथ हम डिस्क्राइब किए थे। ठीक है, इस वीडियो में क्या करते हैं, आपको थोड़े से मदरबोर्ड पे सिर्फ मदरबोर्ड पे इसके कंपोनेंट्स को छोड़ करके मदरबोर्ड पे हम थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाते हैं कि मदरबोर्ड एक्चुअली में क्या करता है, यह है क्या चीज़। देखिए अगर आपके पास कॉपी है तो कॉपी ले लीजिए और नोट डाउन कीजिए मेरे पॉइंट्स को। ठीक है, देखिए मदरबोर्ड क्या है, व्हाट इज मदरबोर्ड। सो स्टूडेंट्स, द मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर. इट एक्ट्स एज द सेंट्रल बैकबोन दैट कनेक्ट्स एंड अलाउ द पार्ट्स ऑफ parts of hardware and it shows on the CPU. सो बेसिकली क्या करता है ये मदरबोर्ड, ये एक मेन सर्किट है। देखिए सर्किट, ये एक मेन सर्किट है। ठीक है, थोड़ी सी पुरानी है, धूल लगी हुई है। ठीक है, क्योंकि आज ही हम बहुत मेहनत से इसको निकाले हैं। सो ये एक मदरबोर्ड का सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। देख लीजिए पीछे में, हमको ये चुभ भी रहा है बहुत। सो ये क्या करता है, ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके और आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। सो विदाउट इट योर कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन। एवरी पार्ट ऑफ पीसी, दैट इज सीपीयू, रैम, जीपीयू, स्टोरेज एंड पावर सप्लाई, इट्स कनेक्ट टू द मदरबोर्ड। सो अभी मैं आपको बताया कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब इससे कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, यानी बिना इसके आप पीसी ऑन ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी काम का ही नहीं रहेगा। सो डेफिनेशन की बात करें, एक प्रॉपर डेफिनेशन इसको, अ मदरबोर्ड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड, दैट इज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और पीसीबी that holds and connect all the essential components of a computer system. It provides both electrical power and data pathways between them. ठीक है ना। तो इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ कि मदरबोर्ड जो होता है वो एक सर्किट बोर्ड है जो कि होल्ड तो करता ही है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इसेंशियल कंपोनेंट्स को कनेक्ट करता है, और ये आपको इलेक्ट्रिकल पावर देता है और डेटा का जो एनालिसिस होता है वो इसी के थ्रू होता है। ठीक है, सो मेन कंपोनेंट्स, जो मेन फंक्शन है वो क्या है सुनिए। फर्स्ट, कनेक्टिंग कंपोनेंट्स। कनेक्टिंग कंपोनेंट्स में क्या होगा कि इट लिंक्स ऑल द मेजर पार्ट ऑफ कंप्यूटर लाइक सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज एंड जीपीयू एटसेट्रा। एंड द सेकेंड वन इज द डेटा कम्युनिकेशन। अब हम आपको दोनों एक्सप्लेन करते हैं कि दोनों का दोनों होता क्या है। हार्डवेयर तो इसके पिछली वीडियो में तो आप देखे होंगे, उसमें समझाए थे कि आपको मतलब क्या चीज़ है, क्या है, ये क्या है, ये क्या है ना। इसमें क्या होता है कि ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स तो कनेक्ट करता ही है, साथ ही साथ जो डेटा का कम्युनिकेशन होता है वो भी इसी के थ्रू होता है। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, देखिए थर्ड में हमारा आता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम पावर सप्लाई टू द सीपीयू, रैम एंड जीपीयू एंड अदर कंपोनेंट्स। पावर, इसका थर्ड फंक्शन हो गया पावर डिस्ट्रीब्यूशन। मदरबोर्ड का थर्ड फंक्शन पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि इस वाले देखिए मेरा जो है ना, ये राइट हैंड पे फोकस कीजिए, राइट हैंड पे सिर्फ फोकस कीजिएगा, लेफ्ट पे नहीं। इस वाले कंपोनेंट में पावर सप्लाई का इसमें केबल अटैच होता है, एटिक्स केबल, और इससे क्या होता है कि सारे जितने भी सर्किट में हमारे हैं इलेक्ट्रिकल पावर उनको मिलता है और साथ ही साथ वो इलेक्ट्रिकल पावर अदर कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, जैसे कि रैम हो गया, दोनों रैम, जीपीयू स्लॉट है ना, सीपीयू फैन एटसेट्रा। सो ये तो हमारा थर्ड फंक्शन हो गया। फोर्थ फंक्शन जाके सिस्टम कंट्रोल। द चिपसेट ऑन द मदरबोर्ड कंट्रोल्स डेटा फ्लो बिटवीन द प्रोसेसर, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। देखिए तीनों का मतलब समझिएगा। बिटवीन द प्रोसेसर, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। प्रोसेसर, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स, दिस आर द पेरिफेरल्स। ये इंपॉर्टेंट है। सीपीयू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो ब्रेन है हमारा, इसके बिना तो कुछ प्रोसेस ही नहीं होगा। और ये रैम स्लॉट ताकि डेटा को स्टोर करके रख सकता है। मतलब जब आप रैम का फंक्शन तो हर कोई जानता है कि पावर बूस्टअप करता है, प्रोसेसर को हेल्प मिलता है कंप्यूटिंग में, तो ठीक है। और थर्ड पेरिफेरल्स, इसका भी कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ये मदरबोर्ड में अटैच है और एक एक पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको आउटपुट चाहिए, मॉनिटर का आपको आउटपुट चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि आपको वीजीए का कनेक्शन इलेक्ट्रिकल देना पड़ेगा। यूएसबी का चाहिए तो कनेक्शन है, एथरनेट है, यूएसबी है, और ये ऑडियो सिस्टम है। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, ये इस तीनों में। तो स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होने वाला तो पॉइंट है ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं रहता है। हम आज आपका कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। देखिए मदरबोर्ड में क्या होता है कि तीन है ना, 3 पोर्ट। पहला तो प्लग इन होता है, प्लग इन मतलब क्या, प्लग इन मतलब हेडफोन, ठीक है, प्लग इन। सेकंड होता है माइक इन मतलब क्या, माइक इन मतलब कि ऐसे इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल जो कि आपके वॉइस को कंप्यूटर के अंदर भेजा जा सकता है, जिससे इट्स हेल्प्स टू सेंड योर ऑडियो टू द सीपीयू, दैट इज कॉल्ड माइक इन। तो ये माइक इन है। एंड द थर्ड वन इज थर्ड का तो आज तक सब ये तो देखिए जनरली क्या होता है कि पहले के सिस्टम में क्या होता था कि आज का ज़माना नहीं, पहले का ज़माने में स्पीकर ऐसे आते थे जिसमें 3 केबल पॉइंट्स होते थे, तीनों इंपॉर्टेंट होता था, तो इसलिए थर्ड पॉइंट भी है। सो दिस इज द फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन जो है कि वो भी हम आपको बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्सपेंशन सपोर्ट। इट इंक्लूड स्लॉट्स एंड पोर्ट्स, PCIe, रैम स्लॉट्स, सेटा, USB हेडर्स। देखिए PCE क्या होता है, PCE चिपसेट होता है, PCE चिपसेट। देखिए आपको हम दिखाते हैं PCI है ना, PCI कहीं कहीं इसको PCE कहते हैं, कहीं कहीं PCI कहते हैं, ये PCE है, ठीक है। सेटा पोर्ट यानी साटा, हम तो इसको साटा बोलते हैं, लेकिन अब लैंग्वेज में इसको सेटा बोलते हैं, लेकिन साटा होता है ये साटा 1 साटा 2। देखिए ये जो मदरबोर्ड है मेरे हाथ में, ये पुराना मदरबोर्ड है, क्योंकि देखिए एक तो धूल लगा हुआ है, जाहिर सी बात है मेरा बहुत पुराना कंप्यूटर था, अभी निकाला है, तो बहुत पुराना मदरबोर्ड है। और इस मदरबोर्ड में सिर्फ 2 साटा का, देखिए बोर्ड में सिर्फ दो साटा का दिया हुआ है। और अभी के मॉडर्न मदरबोर्ड्स में जितने भी होते हैं ना, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 8। हम पिछली वीडियो में जो आपको दिखाया था उसमें 4 स्लॉट था साटा का, तो देखिए इसमें 2 है साटा। साटा का मतलब क्या होता है, साटा का मतलब होता है सीरियल ATA, SERIAL, सीरियल ATA। इसका क्या फंक्शन होता है, देखिए मदरबोर्ड जो है स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, उसका पावर का कनेक्शन यहाँ पे होता है मदरबोर्ड में अटैचमेंट। इसी से हम डेटा को स्टोर करते हैं, तो बहुत इजी है, ठीक है, पिछला वीडियो में हम आपको बताए भी थे, ठीक है। और नेक्स्ट है रैम का स्लॉट, रैम स्लॉट भी है, ठीक है, वो भी आप जानते ही हैं, रैम स्लॉट आपको बता दिए, साटा बता दिए, USB भी बता दिए, ठीक है ना। अब चलिए मेजर कंपोनेंट्स की बात करते हैं जो कि बहुत मदरबोर्ड में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले CPU सॉकेट। देखिए CPU सॉकेट ये है, इसके अंदर CPU है। और चलिए आपको आज दिखा भी देते हैं, क्योंकि ये अलाउ नहीं है, मतलब कोई भी आपको नहीं दिखाएगा, कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार ये निकल जाता है ना, तो उसको वापस इसमें इंसर्ट करने के लिए एक पेस्ट की हेल्प होती है, जो कि पेस्ट हर किसी के पास नहीं होता। तो इसलिए हम आपको वीडियो पे आपको अभी दिखाते हैं कि CPU एक्चुअली कहते हैं किसको है। CPU पढ़ते हैं ना आप लोग, CPU है ना, बच्चों की कंप्यूटर बुक में होती है CPU। तो CPU जो कैबिनेट जो उसको हम देखते हैं लैब में, वो CPU वो नहीं होता है। CPU का आपको हम अभी दिखाते हैं, CPU बोलते हैं किसको है। और इसको जब हम खोल रहे हैं ना, ये कूलिंग फ़ैन है। क्यों है कूलिंग फ़ैन? क्योंकि प्रोसेसर जो है ना, या जिसको CPU बोलते हैं, बहुत हीट करता है। आप कंप्यूटर पे जब पेंट्स खोलते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, मूवी देखते हैं, तो आपको क्या लगता है प्रोसेसर हीट नहीं करेगा? प्रोसेसर हीट करता है। और उसी प्रोसेसर को हीट से रिलीफ देने के लिए कूलिंग फैंस लगाए जाते हैं। कूलिंग फैंस क्या होते हैं कि वो आपके CPU को कूल करते हैं, और कूल करते हैं तो इसलिए ज़्यादा ओवर हीटिंग नहीं होती है। नहीं तो अगर आपका ये फ़ैन अगर आपका रुक गया तो CPU आपका इतना ज़्यादा ओवर हीट करेगा कि आपको मुश्किल से मुश्किल 2-3 मिनट में मदरबोर्ड कम्प्लीटली डेड। उसके बाद फिर से मदरबोर्ड चेंज। और आप जानते हैं मदरबोर्ड चेंज का मतलब आपको खुद से जाना पड़ेगा, हार्डवेयर की शॉप पे लेना पड़ेगा, फिर टेक्नीशियन को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये सबकी बस की बात नहीं है। सिर्फ प्रो प्लेयर ही ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब 2 और नट है, तो देखिए आपको हम सिखा देते हैं कि ऐसे करना होता है, लेकिन कभी छेड़छाड़ मत कीजिएगा इससे, क्योंकि कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। और ये बहुत ही और आप पेस्ट के बारे में जानना चाह रहे होंगे अभी जब हम आपको बताएं पेस्ट, क्योंकि एक बार निकालने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आपके सर एक बार निकाल देंगे उसके बाद वापस लगा देंगे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि वो पेस्ट जो है कि जैसे ही
ऊपर हम खोलेंगे ना तो वो प्रोसेसर से हट जाता है, तो उसको थर्मल पेस्ट बोलते हैं। फिर से थर्मल पेस्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर अटैच होगा। अभी भी बहुत ज़िद्दी तरीके से देखिए, ये है आपका CPU, दिस इज़ कॉल्ड CPU, और इस पे लगता है थर्मल पेस्ट। देखिए अब हम निकाल दिए हैं, अब ये बेकार हो गया। अब जब तक थर्मल पेस्ट यहाँ नहीं लगेगा उसके तब तक यहाँ पे हम उसको वापस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, कोई भी नहीं बताएगा आपको। CPU यही है CPU। देखिए लिखा हुआ भी है मदरबोर्ड में। जनरली मदरबोर्ड में इसलिए लिखा रहता है स्टूडेंट्स, क्योंकि मदरबोर्ड का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मान के चलिए कुछ प्रॉब्लम हो गया, या कभी कभी आप कितने बार, कब तक आप हार्डवेयर शॉप पे जाओगे या कब तक टेक्नीशियन की सपोर्ट लोगे। अगर कुछ हो जाता है तो आप कैबिनेट का वो स्लाइड निकाल के आप देख भी सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए ये सब लिखा हुआ रहता है सर्किट पे। देखिए यही CPU है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट CPU है, पुराना मदरबोर्ड, ठीक है। और मदरबोर्ड का सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन होता है। जैसे कि ये गीगाबाइट का मदरबोर्ड है, ये मेरा बहुत पुराना मदरबोर्ड है। जब हम कंप्यूटर खरीदे थे तो सबसे कॉस्टली था ये, अराउंड हमको 20,000 के पास पड़ गया था एक कैबिनेट हमको। हाँ पहले का रेट भी ज़्यादा था। और पहले की बात करें तो पहले डिस्प्ले के लिए ये आउटपुट ज़्यादा लिया जाता था, ये आउटपुट देख सकते हैं, ये आउटपुट। और इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये आपका माउस एंड कीबोर्ड है, माउस एंड कीबोर्ड, जो कि अब ऐसा नहीं आता है, ये बहुत पुराने हैं। इसी से आप समझिए कि किसी भी मदरबोर्ड में अगर आप ये 2 सर्कल देख लिए, उसमें आपको अंदर होल्स दिख गया इस तरीके का कलर का, समझ जाइए कि मदरबोर्ड बहुत पुराना है, ठीक है ना। क्योंकि अब आपके मदरबोर्ड में ऐसा नहीं आता है, ठीक है। तो ये मदरबोर्ड का पूरा इन्फॉर्मेशन हम दे दिए। और एक बार फिर से क्विक समराइज़ करते हैं, ठीक है ना। तो जनरली क्या होता है कि अब देखिए, ये तो ठीक है मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स बता दिए। अब इसके टाइप्स देख लीजिए। मदरबोर्ड जनरली आपका 4 टाइप का मदरबोर्ड है, 4 टाइप्स। टाइप 1 ATX मदरबोर्ड। ATX मदरबोर्ड का मतलब होता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, ATX का फुल फॉर्म एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, जिसको ATX बोलते हैं, जो कि स्टैंडर्ड होता है, एडवांस्ड होता है, ठीक है। और उसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है, वो बेस्ट परफॉर्मेंस मदरबोर्ड होता है ATX। और सेकंड होता है आपका माइक्रो ATX। माइक्रो ATX का मतलब उससे थोड़ा कम, ठीक है, स्मॉलर होता है, और उसमें बहुत कम स्लॉट्स होते हैं, और चीपर भी होता है, ठीक है ना। जैसे ये मेरा माइक्रो नहीं है, ये मेरा है मिनी है, ये मेरा मिनी ITX है। थर्ड होता है मिनी ITX, जिसको कॉम्पैक्ट बोलते हैं और यूज्ड इन मतलब स्मॉल एंड पोर्टेबल सिस्टम्स में यूज़ होता है जिसको, ठीक है, मिनी ITX बोलते हैं। और एक होता है E ATX, जो कि हमेशा लार्जर बड़ा होता है, और वो वर्क स्टेशंस और गेमिंग स्टेशंस पे वो यूज़ होता है वो मदरबोर्ड, ठीक है ना। तो ये 4 टाइप्स के हम आपको बता दिए। अब समझिए बायोस, ठीक है ना। व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर, द पावर सप्लाई सेंड्स पावर टू द मदरबोर्ड एंड द बायोस एंड चेक्स कनेक्टेड कंपोनेंट्स। तो बायोस क्या करता है कि जितने भी कंपोनेंट्स है उस चीज़ को चेक करता है, और CPU एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस विथ डेटा टेम्पररी स्टोर्ड इन रैम। द मदरबोर्ड अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द पार्ट्स एंड थ्रू इट्स डेटा बसेस। तो बायोस क्या करता है, ध्यान से समझिए। बायोस जैसे ही आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो बायोस उसको चेक करता है। क्या चेक करता है? बायोस ये है आपका, देखिए ये बायोस है। क्या चेक करता है कि आपका रैम सही से काम कर रहा है कि नहीं। कंप्यूटर को टर्न ऑन होने से पहले की हम बात कर रहे हैं, टर्न ऑन होने के पहले चेक करता है कि ये आपका रैम स्लॉट सही है कि नहीं, आपका GPU सही है कि नहीं, आपका कीबोर्ड सही है कि नहीं, आपका माउस सही है कि नहीं। ये सारे कंपोनेंट चेक करता है, ठीक है ना। और बायोस बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, इसके लिए भी हम आपको एक सेपरेट सा वीडियो बना देंगे, क्योंकि उसके लिए तो आपको आउटपुट हमको स्क्रीन पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। लेकिन ये देखिए, ये बैटरी क्या है, देखिए बैटरी निकलता भी है। अब पुराना मदरबोर्ड है, कट टूट जाएगा, हमको पक्का यकीन है। हम पेचकस से इसको निकालते हैं, 1 मिनट। काफ़ी रिस्की है स्टूडेंट्स, बहुत रिस्की है एक्सप्लेन करना ये सब पार्ट्स। देखिए बहुत ज़्यादा, देखिए निकल गया, नीचे गिर गया, उठा ले। गिर के वहाँ चला गया था। देखिए ये बैटरी है,
ये बैटरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बायोस में क्या होता है, देखिए बायोस में जनरली क्या होता है, ये बैटरी किस लिए है, ये बैटरी जो है किस लिए बताते हैं। ये बायोस क्या करता है, आपके सिस्टम को चेक्स ही करता ही है, साथ ही साथ इस बायोस के पास आपके सारे कंपोनेंट्स का पावर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आपके पास 2 हार्ड ड्राइव है, ठीक है। जैसे आपके घर में कैसे 2 भाई बहन होते हैं, या 2 भाई या 2 बहन होते हैं, तो एक हो गया हार्ड डिस्क, एक यानी स्टोरेज डिवाइस ए, स्टोरेज डिवाइस बी, दो स्टोरेज डिवाइसेस है ए एंड बी। तो दोनों का कंपोनेंट चेक करता है बायोस कि हाँ दोनों एक्टिव है कि नहीं, दोनों सही से फंक्शन करने के नहीं। उसके बाद ये बायोस क्या करता है, इस बायोस के पास आपके पास पावर है। आप बायोस को कह सकते हो कि बायोस देख, बात ऐसा है कि तुम सिर्फ अभी हार्ड ड्राइव ए को बताओ, हार्ड ड्राइव बी को डिसेबल कर दो। आपने बायोस को कहा कि अभी हम सिस्टम ऑन कर रहे हैं, लेकिन हमको अपने भाई से नफरत है, हमको अपने भाई से हेट है या मेरी बहन से हेट है, तो उसका हार्ड ड्राइव हमको नहीं देखना है, तो उसका तुम डिसेबल कर दो। तो आपके कहने पे बायोस उस ड्राइव को डिसेबल कर देता है और सिर्फ आपके ड्राइव से लॉग इन करता है। तो ये अभी हम बताएंगे, बायोस के बाद बहुत अल्टीमेट पावर्स होते हैं। अब वो भी पावर्स होते हैं जो कि आपके खुराफात माइंड में आपके चल रहा होगा कि कैसे पासवर्ड हैक करें, कैसे ये करें, कैसे वाईफाई हैक करें, सारा इस बायोस के पास पावर है। तो क्या होता है, देखिए ये बैटरी क्यों लगाया जाता है, इसी पे आते हैं। देखिए तो इसी की सिक्योरिटी की नज़र रखते हुए बायोस में छेड़छाड़ ना हो, इसलिए जब भी आप कंप्यूटर खरीदते हो तो जनरली तो पासवर्ड तो लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन लगा लेता है कोई मेरे जैसे आदमी। तो बायोस में पासवर्ड से लॉगिन होता है, तो अगर आप पासवर्ड भूल जाएं तो ये बैटरी इसी के लिए है। जैसे ही आप इस बैटरी को रिमूव करेंगे यहाँ इस जगह से, ये ऑटोमेटिकली बायोस रीसेट हो जाएगा। अब आपका कोई पासवर्ड नहीं चाहिए लॉगिन करने के लिए। तो ये होता है बायोस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तो और ये देखिए पुराना मदरबोर्ड है, आपको बताया ही, मेरा मदरबोर्ड बहुत पुराना है, गीगाबाइट का। तो इस टाइप का कूलिंग फ़ैन है और इस टाइप का सीपीयू है अब के मॉडर्न जनरेशन में, जो कि पिछले वीडियो में आपको हम एक्सप्लेन किए थे। बहुत ही एडवांस सीपीयू आता है, ठीक है। i7 मेरे पास i3 का सबसे अच्छा वर्जन का मेरे पास प्रोसेसर है, और मेरे लैपटॉप में भी i7 का प्रोसेसर है, और सेकंड लैपटॉप में i5 का प्रोसेसर है, और 12th जनरेशन का। तो जनरेशन मैटर करता है, ऐसा नहीं है। देखिए जनरेशन बहुत मैटर करता है। अब के जनरेशन में क्या आ रहा है, देखिए ये मेरे पास मेरे दूसरे कंप्यूटर का ये ख़राब हो गया था तो निकाल लिए थे। देखिए आप इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन द जनरेशन गैप, कि पहले के मदरबोर्ड में ये यूज़ होता था और अब के मदरबोर्ड में यूज़ होता है। ये मेरा एक सीपीयू का ख़राब हो गया तो ये निकाल लिए। तो देख सकते हैं कि वर्कलोड जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है, उसी हिसाब से हमारी नीड्स भी हो रही है। जैसे कि इस मदरबोर्ड में मेरा ज़्यादातर काम नहीं होता है, इसलिए अब हम इसको रिजेक्ट करने वाले हैं। तो सोचिए कि आप लोग के लिए इसको निकाल करके बेटर तरीके से एक्सप्लेनेशन दे दें, जो कि दिए भी। अब आप कमेंट करना कि कैसा था वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगा ना, नेक्स्ट वीडियो वो मेरा रैम के ऊपर होगा, क्योंकि इस मदरबोर्ड के सेक्शन में हम सब चीज़ क्लियर कर दिए हैं। आपका एक छोटा सा हम पीडीएफ भी क्रिएट किए हैं, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में, अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, बस उसको पढ़िए और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मदरबोर्ड में सब क्लियर, ठीक है ना, A to Z। और हाँ, हम पढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग नोट्स भी तैयार कीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पढ़िए या कहीं पे पढ़िए, पढ़ाई तो वही रहती है, ठीक है। और सपोर्ट कीजिए, आपकी प्यार की ज़रूरत है हमें। आप जानते ही हैं कि इस फील्ड में, क्योंकि हमको हार्डवेयर का शुरू से ही हमको बहुत ज़्यादा हम चाहते थे स्टूडेंट्स को बता पाएँ, बट ये पॉसिबल नहीं है ये सब चीज़ें करना, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है। क्योंकि अब यहाँ जब तक हम थर्मल पेस्ट नहीं लगाएंगे, जब तक वो लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए बहुत ये मतलब इम्पॉर्टेंट है। और देखिए हाथ भी कट गया थोड़ा सा, हल्का सा। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ अगर कभी भी आप बैठिए मेरे साथ, तो पेन लेके बैठिए और कॉपी अपने वर्ड्स में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप समझिए। अब कहीं कोई डाउट पट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या मेरा व्हाट्सएप नंबर पे हमको मैसेज कीजिए, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू सो मच।